मनुष्य के भीतर बैठा हुआ असुर समाज में दुर्बलों का शोषण करने के लिए लालायित रहा है और उसने जब अवसर पाया है अपनी अघात चलाई है। जो पशु उसकी पकड़ में आ गए अब उनके प्राण बचना कठिन दिखता है। समर्थों ने दुर्बलों को दास बनाया और उनसे लगभग पशुओं जैसा व्यवहार किया। नारी की प्रजनन विशेषता के कारण उसे शारीरिक दृष्टि से दुर्बल पाया और उसे भी शोषण का एक सामान बना लिया। यह प्रवृत्ति भाग्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, सामंतवाद, पुरोहितवाद आदि के रूप में अब भी प्रकट और प्रच्छन्न रूप से ढंग और कलेवर बदलती, सिर उठाती देखी जा सकती है। तर्कों के आधार पर इन सभी अवांछनीयताओं को उचित एवं आवश्यक सिद्ध करने का भी प्रयत्न होता रहता है। समर्थ दुर्बलों का शोषण करें, इसलिए उपयोगितावाद का एक स्वतंत्र दर्शन है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की उक्ति को समर्थ से लेकर दुर्बल तक अपने अपने ढंग से चरितार्थ करते दिखाई पड़ते हैं। सत्ताधारी दुर्बलों को चूसते हैं। दुर्बल व्यक्ति घर की नारियों को पददलित करने में नहीं चूकते। वे नारियां भी जब सास बनती हैं तो अपनी पुत्र वधुओं के साथ उसी तरह का व्यवहार करती हैं। वे पुत्र भी अपने बच्चों को मारने पीटने में कोताही नहीं करते। यह कुचक्र असुरता की प्रतिछाया में ही चलता है। मानवता को पैरों तले कुचल कर ही यह दुष्प्रवृत्तियां जीवित रहती और फलती फूलती हैं। ऊंचे नारी समाज को आज इसी आसुरी शोषण का शिकार रहना पड़ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है नारी को घर के क्षेत्र में पुरुष के अधिनायकत्व में मौत के दिन पूरे करना। न्याय, औचित्य और स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले, मानवीय आदर्श को मान्यता देने वाले उदात्त लोगों की पंक्ति में हमें खड़ा होना चाहिए और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि नारी घर के उत्तरदायित्व तो संभाले पर उतने ही क्षेत्र में कैद ना रहे। उसे अनुभव बढ़ाने का, समाज का स्वरूप समझने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बाजार से सौदा खरीदने के लिए, अन्य आवश्यक काम निपटाने के लिए, घर के पुरुषों का हाथ बटाने के लिए, लोक मंगल प्रयोजनों के लिए घर से बाहर जाने का अवसर देना चाहिए। इससे नारी की मूर्छित आत्मा को जगाने का पथ प्रशस्त होगा और समूची मानव जाति को इस प्रगतिशील कदम का लाभ मिलेगा। नारी उत्कर्ष के साथ समाज का भी उत्कर्ष जुड़ा है और उसकी मांग पूरी तरह न्याय संगत है, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका कारण है कि आज की बिगड़ी परिस्थितियों में न्याय पाना भी कठिन है। गरीब लोगों को सामाजिक न्याय पाने में प्रायः असफल रहना पड़ता है। वकील जुटाने, सबूत इकट्ठा करने, गवाहों का सहयोग पाने जितने साधन उनके पास नहीं होते। फलतः अर्जी सर्वथा सही होने पर भी प्रबल प्रतिपक्षी की तुलना में उन्हें बहुधा असफल ही रहना पड़ता है। ऐसी ही कुछ दुर्भाग्य भरी विडंबना का मखौल नारी के साथ भी चलता रहा है। उसकी अर्जी सीधी सादी है। उसे यदि भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्यों द्वारा उसके मूलभूत मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। मनुष्य के भौतिक अधिकारों में उसे स्वतंत्रता पूर्वक जीने, सोचने, कमाने, रहने और बोलने का हक दिया गया है। इससे अधिक उसे कुछ नहीं चाहिए। या तो स्पष्टतः ये कह दिया जाना चाहिए कि वह मनुष्य वर्ग में नहीं गिनी जा सकती, वह पशु है, इसलिए पशुओं की तरह ही उसे बाधित होकर पराश्रित जीवन यापन करना पड़ेगा। इतना फैसला हो जाए तो भी एक बात तो साफ हो, एक ओर उसे मनुष्य ही नहीं उससे भी ऊपर उठाकर देवी तक कहा जाता है और दूसरी तरफ मानवीय अधिकारों से सर्वथा वंचित पुरुष की क्रीत दासी, कठपुतली की तरह रखने वाले प्रतिबंध जड़ दिए जाते हैं। असमंजस और असंतोष इस दो मुही दोगली नीति से ही उत्पन्न होता है। नारी न्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती, पर उसे वह उन छोटी अदालतों से मिल नहीं सका है जो यदि चाहती तो अब तक कब का नारी उत्पीड़न जैसी कितनी ही समस्याओं का समाधान निकल आया होता। समाज के मूर्धन्य कर्णधारी का यह कर्तव्य था
कि वे अपनी दूरदृष्टि से समय की विकृतियों को देखते और उनकी हानियों का ध्यान रखते हुए ऐसा वातावरण बनाते जिनमें इन अवांछनीयताओं का टिक सकना असंभव हो जाता। साहित्यकार, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, गायक, अभिनेता, धर्मोपदेशक आदि जनमानस को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि उन्होंने नारी उत्पीड़न की अवांछनीयता को समझा होता तो उसके स्तर और अधिकारों के हनन के विरुद्ध वातावरण तैयार करते, पर हुआ कुछ इससे उल्टा ही है। उनमें से अधिकांश ने अपना लाभ उसी में समझा कि नारी को रमणी, कामिनी, भोग्या के रूप में निकल जाने के लिए आतुर, निम्न स्तरीय कामुकता को भड़काने वाले साधन प्रस्तुत किए जाएं और इस प्रस्तुतिकरण के उपलक्ष्य में सहज ही अधिकाधिक धन कमाया जा सके, सस्ती वाहवाही लूटी जा सके। ऐसा करना वेश्याओं और दूसरों को शोभा दे सकता था, कला के उपासकों को नहीं। नारी को दबोचने के साथ साथ कला की स्वर्गीय गरिमा को भी नरक की कीचड़ में गाड़ दिया गया। इससे हिंसकों के दांत और पंजे तेज हुए और शिकार के त्राण की रही बची संभावना भी धूमिल हो गई। कलाकार की अदालत ने नारी को हरा दिया। उस दरबार ने उसकी अर्जी खारिज कर दी और न्याय दिलाने से इनकार कर दिया। दूसरी अदालत उन सामर्थ्यवानों की है जिन्हें धनवान, प्रतिभावान, राजवेत्ता एवं समाज पर छाई हुई मूर्धन्य विभूतियां कह सकते हैं। यह वर्ग कलाकारों से भी ऊंचे स्तर का होता है। इसके पास वे साधन रहते हैं जिनके सहारे कुत्साओं को रोक सकना और लोक दृष्टि को उल्टा जाना संभव हो सकता है। इस वर्ग ने भी यह कहकर अर्जी खारिज कर दी कि अधिक उत्तेजक और अधिक सस्ता मनोरंजन उन्हें भी तो नारी के अश्लील कलेवर से ही मिलता है। लोकमानस उल्टे जाने पर तो उनका अपना विनोद ही छिन जाएगा। वे भी अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मारने की बात सोचकर पीछे हट गए। घड़ियाल के आंसू तो हर क्षेत्र में बहाए गए। सहानुभूति में लेखन, भाषण और प्रस्तावों के पुलंदे आकाश कुसुम की तरह बरसाए जाते रहे, पर उनसे स्थिति के बदलने में कोई सहयोग ना मिल सका। आत्म प्रवंचना की घटाएं पूरब से उठती रही और पश्चिम में अस्त होती गई। पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अब अर्जी तीसरी बड़ी अदालत में प्रस्तुत है। भयभीत और कातर नारी ने लोक शक्ति के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। युग चेतना द्वारा मानवीय संविधान की रक्षा का भार उसे सौंपा गया है, तो उस उत्तरदायित्व को भी निभाना उसी को चाहिए। न्याय पाने की अंतिम आशा जीवंत लोक शक्ति पर, जागृत लोकमानस पर केंद्रित हुई है। यदि यहाँ से भी इनकार कर दिया गया तो फिर यही सोचना पड़ेगा कि न्याय, विवेक, औचित्य आदि आदर्शवादी मान्यताएं भी दूसरे मनोरंजनों की तरह ही तथाकथित दार्शनिकों के लिए दिमागी विलासिता भर की वस्तुएं हैं। उनका उपयोग कल्पना लोक तक सीमित है, व्यवहार में तो मत्स्य न्याय ही चलता है। जंगल के कानून में जिसकी लाठी उसकी भैंस को मान्यता मिली हुई है, नर पशुओं की दुनिया में भी यही चलेगा। चूंकि अभी आत्मा और परमात्मा की चर्चा होती है और धर्म आध्यात्म की भी दुहाई दी जाती है, इसलिए अपेक्षा यह की गई है कि अभी जीवन का, प्रकाश का, औचित्य का सर्वथा मरण नहीं हुआ है। लोक शक्ति में कहीं न कहीं ऐसे तत्व हो सकते हैं जो अनीति को निरस्त करेंगे और नीति को समर्थन देने के लिए उभरेंगे और शोषितों के पक्ष का समर्थन करके न्याय को मान्यता दिलाने के लिए कुछ कारगर योगदान देंगे। छोटी अदालतों से निराश होकर नारी ने सुप्रीम कोर्ट में विवेकवान, भावनाशील, न्यायप्रिय और पौरुष का उत्तरदायित्व समझने वाले लोगों के दरबार में अपील की है। विश्व नारी का चीत्कार भावनाओं के कानों से कोई भी सुन सकता है। जो सज्जन मात्र सत्ता के प्रति आस्थावान हों, वे आवाज़ को सुने और न्याय के समर्थन में मौखिक नहीं, व्यावहारिक रूप से कुछ कर दिखाने के लिए कदम बढ़ाएं। आशा का केंद्र एकमात्र लोक शक्ति ही बच रही है। यदि यहाँ से भी उसे उपेक्षा मिली तो यही समझा जाएगा कि नारी की आत्मा का मरण निकट है और उसके साथ ही समूची मानवता का अंत भी सुनिश्चित है। यह प्रश्न उठ सकता है
कि जनसाधारण की सामर्थ्य कम होती है, उतने से क्या हो सकता है। किंतु यह ना भूलें कि लोकमानस एक अति विशालकाय और अति समर्थ महादैत्य है। इसकी तुलना पौराणिक कुंभकर्ण से की जा सकती है। 6 महीने सोने और 1 दिन जागने की उसकी बुरी आदत का मनोरंजक वर्णन मिलता है। वह दैत्य जब सोता था तो इतनी गहरी नींद में होता था कि छाती पर हाथियों का झुंड घुमाते रहने पर भी करवट नहीं बदलता था। पर जिस दिन जागता था तो पर्वत जैसा आहार उदरस्थ करने से लेकर अन्यान्य अनेकों आवश्यक कार्य चुटकी बजाते पूरे करके रख देता था। निश्चित रूप से ऐसी विशेषताओं से संपन्न महादैत्य केवल जनमानस ही हो सकता है। वह जिधर भी करवट बदलता है उधर ही कुछ से कुछ बना देने और कुछ भी बिगाड़ देने का चमत्कार प्रस्तुत करता है। संसार की महान क्रांतियों के इतिहास के पीछे लोक शक्ति ही काम करती दिखाई पड़ेगी। नारी जागरण की समस्या का हल व्यक्ति विशेष द्वारा संभव नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कितना ही धनी, विद्वान, सत्ताधारी अथवा प्रतिभा संपन्न क्यों न हो, निजी साधनों से इतने सुविस्तृत क्षेत्र में नगण्य से ही हलचल उत्पन्न कर सकता है। कुछ बड़ा कार्य करना हो तो लोक शक्ति का ही सहारा लेना होगा। जनमानस को जगाने के लिए पहला काम यह है कि उसे स्थिति की गंभीरता और अभियान की महत्ता समझाई जाए। हमें लोकमानस को इतना गर्म करना चाहिए कि नारी की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नए सिरे से विचार करने के लिए बाध्य होना पड़े। पतन ने कितनी क्षति पहुंचाई और उत्थान से उसकी कितनी भरपाई हो सकती है, इसका विचार प्रत्येक विवेकवान मस्तिष्क में उठना चाहिए। अनादिकाल से वरिष्ठता प्राप्त नारी को किन परिस्थितियों और किन मनः स्थितियों ने दयनीय दुर्दशा में ला ढकेला, इस दुखदायी इतिहास को, घटनाक्रम को कलेजे पर पत्थर बांधकर पढ़ा जाना चाहिए। अवांछनीयताओं को मान्यता देने की सामाजिक मूढ़ता पर प्रचंड रोष जगाना चाहिए। इतना किए बिना नारी जागरण के लिए वे साधन बन ही नहीं पड़ेंगे, वे अभियान खड़े ही ना हो सकेंगे जो इतने बड़े प्रयोजन को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। नारी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर जनसाधारण का पूरा पूरा ध्यान केंद्रित हो और हर व्यक्ति को प्रस्तुत अवांछनीयता की हानि समझने का अवसर मिले, तभी वह आक्रोश जगाया जा सकेगा जो बड़े परिवर्तनों की भूमिका प्रस्तुत करता है, उसके लिए आवश्यक साधन जुटाता है। जब तक परिवर्तन के कारण उपलब्ध होने वाले लाभों को भली प्रकार ना समझा जाएगा, तब तक उस दिशा में ना तो उत्सुकता उत्पन्न होगी और ना आतुरता। अन्य मनस्क का मन बहुत दूर तक नहीं चल सकता, लेकिन जैसे ही बात का औचित्य अंतःकरण में बैठता है, वैसे ही अंदर से एक प्रबल उत्साह का अनुभव होता है। यही जन उत्साह बड़े कार्यों की आधार भूमि बनता है। जन चेतना को जागृत करना यूं बड़ा कठिन कार्य लगता है, किंतु आज की स्थिति में वह नितांत स्वाभाविक हो गया है। जिनको सूक्ष्म जगत और उसकी सत्ता पर विश्वास है, वे जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया का अकाट्य प्राकृतिक नियम अवांछनीयताओं को उलट देने का सरंजाम अनादिकाल से जुटाता रहा है। विश्व का संतुलन बनाए रहने के लिए ऐसे अंधड़ तूफान खड़े होते रहे हैं जिनने निराशा और आतंक की मेघमाला को छिन्न विच्छिन्न करके समय समय पर घुटन को दूर किया है। मनुष्य की समष्टि अंतरात्मा, जिसे विश्वात्मा या परमात्मा भी कह सकते हैं, विकृतियों के निराकरण के लिए समर्थ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती रही है और अनंत काल तक उसका यह क्रम चलता ही रहेगा। शरीर में विषाणुओं का, विजातीय द्रव्यों का जब अवांछनीय जमघट एकत्रित हो जाता है तो प्रकृति कोई तीव्र रोग संवेग खड़ा करती है। ज्वर, पीड़ा, सूजन आदि के रूप में कष्ट तो होता है, पर बीमारी को उखाड़ने की दृष्टि से ये आवश्यक होता है। इसलिए शरीर शोधन की यह प्रकृति प्रक्रिया स्वास्थ्य संरक्षण का प्रयोजन पूरा करती रहती है। चिकित्सा के मनुष्यकृत सारे उपचार एक ओर
और प्रकृति की उपरोक्त व्यवस्था एक ओर रखकर तराजू पर तौली जाए तो पलड़ा प्रकृति परंपरा का ही भारी बैठेगा। शरीर स्वास्थ्य की तरह समाज स्वास्थ्य में जब भी विकृत विषाणुओं की, भ्रष्ट मान्यताओं और गतिविधियों की भरमार हो जाती है तो अनिवार्य रूप से उसकी सुधार प्रक्रिया सामने आती है। इस परिवर्तन प्रकरण को मोटे तौर से भगवान का अवतरण कहा जाता है। अधर्म का उन्मूलन और धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हैं। साधुता का परित्राण और दुष्कृतों का विनाश करना, सृष्टि के असंतुलन को सहन ना करना उनका स्वभाव है। ठीक है, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, पर वह स्वतंत्रता औचित्य के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। अनौचित्य सर्वत्र असह्य माना गया है और सर्वदा उसकी प्रतिक्रिया हुई है। यदि ऐसा ना होता तो समय समय पर प्रकट होते रहने वाले दुर्दांत असुरों ने अब तक कब का इस संसार को अपने पेट में निगल लिया होता अथवा उसे कुचल मचल कर नष्ट कर दिया होता। संसार के इतिहास का आरंभ से लेकर अद्यावधि परिस्थितियों का विहंगावलोकन करते हैं तो प्रतीत होता है कि संतुलन बनाने में दिव्य शक्तियों ने देर तो की है और ढील भी बढ़ती है, पर उसकी पूरी तरह उपेक्षा नहीं की है। लोग अपना काम अपने हाथों कर ले, इस हेतु महामानव हर काल में उगते, उपजते और अपने समय की सफाई करने में लगे रहते हैं। पर जब यह सामान्य क्रम गड़बड़ा जाता है और देवत्व को निरस्त करके असुरता सत्ता संपन्न होती है तो फिर प्रकृति प्रतिक्रिया का, भावावतरण का कोई न कोई विराट विकराल रूप सामने आ ही जाता है। यह दिव्य अवतरण व्यक्ति के रूप में नहीं, जन आक्रोश के रूप में अवतरित होता है। उसके नेतृत्व का श्रेय भले ही किसी व्यक्ति विशेष को मिल जाए, पर तथ्य यही है कि वह जन आक्रोश होता है और असंख्य भावनाशील लोगों को उसमें सम्मिलित होकर ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करना पड़ता है। लंका दहन में सहायक रीछ वानर, गोवर्धन उठाने में ग्वाल बाल, महाभारत में पांडवी टुकड़ी, बुद्ध के भिक्षुगण, गांधी के सत्याग्रही, लेनिन के विद्रोही सर्वहरा यही बताते हैं कि संसार के महान परिवर्तन जन सहयोग से ही संभव हुए हैं। उसके जुटाने से जन आक्रोश का उद्भव हुआ है। सूक्ष्म जगत में दिव्य अवतरण की बात को यदि अधिक अच्छी तरह समझना हो तो उसे औचित्य का पक्षधर जन आक्रोश ही कह सकते हैं। यह जब उदय होता है तब उसका स्तर प्रभातकालीन सूर्य जैसा होता है। अंधकार कितना ही घना और कितना ही व्यापक क्यों न हो, उस उदीयमान आलोक के सामने किसी भी प्रकार ठहर नहीं सकता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।